तन सिंह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आदरणीय बंधुओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें तन सिंह ने अपनी डायरी के अंदर दुश्मन के बारे में जो लिखा है वो पढ़ा जा रहा है कि दुश्मन जीत जाए इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हारने वाला भी कभी जीत सकता है, लेकिन मेरा मित्र अगर दुश्मन की रसोई में जाकर लहसुन छोलता हुआ दिखाई दे, यही सबसे ज़्यादा अखरता है। तो इस प्रकार से शत्रु के बारे में आपके बहुत अनुभव थे और इन्हीं अनुभवों के आधार पे आपने बहुत सी किताबें भी लिखी, जिसके अंदर आजकल जो हम शाखा में जाते हैं उस शाखा में गीता और समाज सेवा किताब के चैप्टर उसमें चल रहे हैं। गीता के माध्यम से आपने बहुत समझाया, तो उसमें आज एक अध्याय में ये आया है शत्रु के बारे में कि शत्रुओं को पराजित कैसे किया जाए। तो उन्होंने फरमाया कि काम को शत्रु माना गया है, अब इसको पराजित कैसे किया जाए, चाहे वो काम हो चाहे सांसारिक जीवन के शत्रु हो, तो 4 प्रकार से उन्होंने उनको पराजित करने का रास्ता बताया। इसलिए शत्रु से निपटने के मार्ग भी निश्चित है। काम को शत्रु माना गया है, इसलिए शत्रु से निपटने के मार्ग भी निश्चित है। तो 4 प्रकार से शत्रु को पराजित कर सकते हैं। शत्रु बल से पराजित कर उसको नष्ट किया जा सकता है। पहला कारण उन्होंने बताया कि इस प्रकार से शत्रु को आप बल के द्वारा नष्ट कर सकते हो। दूसरा कारण बताया उन्होंने कि शत्रु को बंदी बना करके और दास की भांति उससे काम लेना, इससे भी आप शत्रु को पराजित कर सकते हो। तीसरा आपने फरमाया शत्रु को पराजित करने के लिए कि कूटनीति से मूर्ख बनाकर और अपना कार्य करना, इस प्रकार से भी आप शत्रु को पराजित कर सकते हो। और चौथा आपने शत्रु को पराजित करने का जो रास्ता बताया वह है कि उससे आप संधि कर लो और उसका और अपना दोनों का समानता के आधार पर कार्य बनाना। यही आपने फरमाया कि इस प्रकार से अपन शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस किताब के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। आपकी भाषा बहुत क्लिष्ट और बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसको समझने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं और जो लेख बढ़िया लग रहे हैं उनको हम इसे वीडियो बना करके और आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, यही आपका सहयोग अपेक्षित है। पूर्ण विश्वास है कि आप सहयोग करेंगे और इस प्रकार की ज्ञान की बातें, जितना हम में ज्ञान है उतना हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तन सिंह के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे युग पुरुष जब जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, तो समाज को एक सही दिशा देने का मार्ग बताते हैं, पूरी कोशिश भी करते हैं कि किस प्रकार से हम समाज को अच्छी ओर ले चलें। धन्यवाद।